दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, यूपी में जनसंख्या नियंत्रण पर योगी सरकार का नया फॉर्मूला। एक बच्चा हो तो राहत, यदि 2 बच्चे हुए तो आफत। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है, जिसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे वे ना तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और ना ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की राज्य विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को कई तरीके की सुविधाएं दी जाएं। वहीं 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। इतना ही नहीं, उन्हें स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोकने समेत कई तरीके के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश इस प्रस्ताव में की गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे में इस तरीके के कई प्रस्ताव रखे हैं। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों ने आपत्तियां व सुझाव भी मांगे हैं, जो 19 जुलाई तक आयोग को ईमेल के जरिए या फिर डाक के जरिए भेजे जा सकते हैं। अगर योगी सरकार इस फॉर्मूले को हरी झंडी दे देती है तो फिर यूपी में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। अगली बड़ी खबर, यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले राहुल गांधी का सीधा हमला। कहा यूपी में हिंसा का नाम मास्टर स्ट्रोक रख दिया। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर शनिवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर आरोप लगाया कि सरकार वही, व्यवहार वही है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन मिलकर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। अगली बड़ी खबर, आम जनता को लगा एक और बड़ा झटका। अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। यहाँ आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रहे लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। मदर डेयरी ने 11 जुलाई 2021 से दिल्ली एनसीआर में अपने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। नई कीमतें सभी दूध प्रकारों के लिए लागू होंगी। इससे पहले अमूल ने 1 जुलाई से अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने लागत अधिक होने के कारण दिल्ली एनसीआर और अन्य शहरों में दूध की कीमतों में रविवार से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दूध की कीमतों में आखिरी बार करीब 1.5 साल पहले दिसंबर 2019 में बढ़ोतरी की गई थी। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में रोजाना 30 लाख लीटर से ज्यादा दूध बेचती है। मदर डेयरी ने कहा कि वह 11 जुलाई 2021 से दिल्ली एनसीआर में अपने लिक्विड दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर है। नई कीमतें सभी प्रकार के दूध पर लागू होंगी। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने खेला बड़ा खेल। यूपी के बहाने एक तीर से 2 निशाने साध रहे ओवैसी। ये आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। जिला पंचायत चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा एआईएमआईएम की है। आपको बता दें कि क्योंकि एआईएमआईएम 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। ये 140 से अधिक विधानसभा सीट पर असर डालते हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इनमें से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पर सवाल यह है कि आखिर एआईएमआईएम यूपी में चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओवैसी राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी हैं। मीडिया की सुर्खियों में रहने से ओवैसी को राजनीतिक फायदा मिलता है। इससे तेलंगाना में उनकी स्थिति और मजबूत होती है। दूसरी पार्टियों की तवज्जो भी उनका काम आसान करती है। वह मानते हैं कि ओवैसी पर भाजपा का आक्रामक रुख चौंकाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को बड़ा और जनाधार वाला नेता बताकर चैलेंज स्वीकार कर उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है। जाहिर है कि भाजपा को इससे फायदा मिल सकता है। और बड़ी खबर, अब देश भर की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने की तैयारी, बनेगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और मरम्मत कार्य को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्र और राज्य एजेंसियों को अगस्त तक अलग समर्पित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल स्थापित करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव सही से हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का
का समय पर मरम्मत कार्य होगा। वहीं रखरखाव के उच्च मानदंड से यात्रियों को तेज, सुगम, सुविधाजनक सफर मुहैया कराया जा सकेगा। इससे गड्ढों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौतें कम होंगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 8 जुलाई को राज्यों के प्रमुख सचिवों, सभी पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसमें सभी केंद्रीय व राज्य एजेंसियों से राजमार्गों की मरम्मत व रखरखाव के लिए पृथक समर्पित ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल बनाने को कहा गया है। आपको बता दें कि अब देश भर की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। यदि किसी ने भी लापरवाही बरती तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले दलितों का दिल जीतने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्मारकों का होगा सौंदर्यीकरण। यहाँ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलितों का दिल जीतने के लिए एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे नेताओं की याद में समर्पित सभी पार्कों और स्मारकों का उचित सौंदर्यीकरण और रखरखाव सुनिश्चित करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित पार्कों और स्मारकों का खास ख्याल रखा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश के मुताबिक पहले चरण में डॉक्टर BR अंबेडकर, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, महाराजा सुहेलदेव, उदा देवी, अवंतीबाई, दीनदयाल उपाध्याय, महाराणा प्रताप और राम प्रसाद बिस्मिल को समर्पित पार्कों और स्मारकों को सजाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी पार्क या फिर स्मारक की अनदेखी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहते। योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि सभी पार्कों और स्मारकों में प्राथमिकता के आधार पर साफ सफाई की जाए और जरूरत पड़ने पर मरम्मत भी कराई जाए। इन जगहों पर और सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से एक ऐसा सिस्टम विकसित करने को कहा है जो स्थायी आधार पर पार्कों और स्मारकों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि गौरतलब है कि कई मौकों पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती, जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया था कि उनके शासन में डॉक्टर BR अंबेडकर की याद में बनाए गए स्मारकों का ठीक से रखरखाव नहीं किया जा रहा। आपको बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दे दिए हैं, यदि किसी ने भी अपने काम में कोताही बरती तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। और बड़ी खबर, JP नड्डा ने लगाई अपने नए मंत्रियों की क्लास, बताई प्राथमिकता, ध्यान से काम करने की दी नसीहत। यहां आपको बता दें कि मोदी मंत्रिपरिषद विस्तार और फेरबदल के अगले ही दिन भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने आवास पर चुने गए नए मंत्रियों के साथ बैठक बुलाकर पार्टी की प्राथमिकताएं बताई। JP नड्डा ने मंत्रियों को जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ साथ पार्टी की अपेक्षाओं से भी अवगत कराया और काम पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी। महासचिव BL संतोष समेत पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे चली महाबैठक में JP नड्डा ने नए मंत्रियों से कहा कि भाजपा के गठन का उद्देश्य महज सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि जनसेवा के जरिए नए भारत का निर्माण करना है। ऐसे में मंत्रियों की ये जवाबदेही है कि वह अपने अपने मंत्रालयों में जनता के जीवन को आसान बनाने, उनके जीवन में खुशहाली लाने वाली योजनाओं के निर्माण का खाका खींचें। आपको बता दें कि मंत्रियों को सांसदों को समय देने और उनके सुझावों पर गौर करने की हिदायत दी गई है। मंत्रियों को किसी प्रकार का जश्न न मनाने की भी सख्त हिदायत दे दी गई है। बैठक में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव, अन्नपूर्णा देवी और विश्वेश्वर टुड्डू, निश्चित प्रामाणिक समेत करीब 1.5 दर्जन मंत्री भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार पर बोला हमला, कहा वजीफा घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र को नहीं भेजी, भ्रष्ट मंत्रियों को बचा रही कैप्टन सरकार। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की कैप्टन सरकार पर भ्रष्ट मंत्रियों व अधिकारियों को बचाने का बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि दलित छात्रों का वजीफा हड़प कर कैप्टन सरकार के मंत्री ने बता दिया है कि सरकार की नजर में दलित वर्ग की क्या अहमियत है। अगर सरकार दलित वर्ग के प्रति जरा भी संवेदनशील है तो उसे वजीफा घोटाला की सही से जांच कराकर इसके अपराधी मंत्री और अधिकारियों को तुरंत जेल भेजना चाहिए। लेकिन पंजाब सरकार उल्टे इन्हीं अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वजीफा बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करता है, ये उन्हें अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के अवसर को हासिल करने के लिए दिया जाता है। पंजाब सरकार के एक मंत्री और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से बच्चों के इस हक को भी मार लिया गया, इससे उनका भविष्य अंधकार में पड़ गया है। उन्होंने इस मामले की जांच रिपोर्ट तत्काल केंद्र सरकार को भेजने की मांग की है। आपको बता दें कि साथ ही उन्होंने मंत्री और भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और बड़ी खबर, कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ा एक्शन, दिल्ली में 3 बाजार किए गए बंद। यह आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर बना हुआ है। हर रोज देश में हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही कोरोना के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीच देश के कई जगहों में कोरोना नियम
नियमों का पालन करते हुए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। वहीं कोरोना नियमों का पालन न करने को लेकर दिल्ली में कई बाजारों को फिर से बंद कर दिया गया। देश की दूसरी लहर के बाद राजधानी दिल्ली में कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए बाजारों को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि अब यह देखा गया है कि कई बाजार कोरोना नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं। आए दिन कोरोना नियमों का उल्लंघन होने के चलते दिल्ली में गफ्फार मार्केट, नईवाला मार्केट और रोहिड़ी के डीडीए मार्केट को बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण दिल्ली के गफ्फार मार्केट और नईवाला मार्केट को रात 10 बजे से 11 जुलाई की रात 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा रोहिड़ी के सेक्टर 13 के डीडीए बाजार कोरोना मानदंडों के उल्लंघन के लिए 12 जुलाई तक बंद किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 14.34 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14.9 लाख लोगों का इलाज किया जा चुका है। वहीं कोरोना के कारण 25,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बड़ा फैसला लेते हुए और कोविड नियमों का उल्लंघन होते हुए 3 बाजारों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। और बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा ऐलान, बोले सौरभ गांगुली के टीएमसी में शामिल होने पर कोई भी आपत्ति नहीं। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जुलाई गुरुवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली के आवास का दौरा किया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को टीएमसी से सांसद बनाए जाने पर बीजेपी को कोई भी आपत्ति नहीं है। दिलीप घोष ने अब उन अटकलों को और हवा दे दी है जो सिर्फ एक कानाफूसी थी और अब उनके बयान के माध्यम से सार्वजनिक हो गई है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर राजनेता राजनीतिक लाभ के बिना कुछ भी नहीं करते हैं। सौरभ पश्चिम बंगाल के प्रतीक हैं। ये अच्छा है कि ममता बनर्जी ने उनसे उनके जन्मदिन पर मुलाकात की है। उन्हें राजनीति से बाहर के मशहूर लोगों का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी ने कहा है कि यदि सौरभ गांगुली टीएमसी में शामिल होते हैं तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि कानूनों का जल्द समाधान हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।